हेलो फ्रेंड्स, मैं निगमानंद साहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने अभी तक अगर मेरे इंस्टाग्राम आईडी को नहीं फॉलो किया है तो ज़रूर फॉलो करें। मेरा आईडी है निगम साहू 2020। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक नया एनएफओ के बारे में, यानी वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने अपना एनएफओ लेकर के आया है जिसका नाम है बैलेंस एडवांटेज फंड। यानी ये जो एनएफओ है 20 जन को ओपन होने वाला है और ये 3 फरवरी तक चलने वाला है। तो आइए डिटेल में जानते हैं इस फंड के बारे में, पूरा डिटेल में। इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं लाइक करें, साथ ही साथ आपका फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए डिटेल में जानते हैं इस फंड के बारे में। अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें, इसमें बेसिकली दो असेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक तो होता है इक्विटी और दूसरा होता है आपका डेट। ओके, सो अगर हम मार्केट की बात करें, ए वेरी सक्सेसफुल इन्वेस्टर ये सजेस्ट करता है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। जब सब फियरफुल होते हैं आप ग्रीडी होना चाहिए आपको, अगर सब ग्रीडी होते हैं तो आपको फियरफुल होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इमोशनल साइकोलॉजिकल जो होता है ना, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं होता है आदमी। इसीलिए ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं डायरेक्टली जब इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक के अंदर। सो इसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है ऑप्टिमिज्म क्रिएट होता है, फिर धीरे धीरे यूफोरिया क्रिएट होता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। जब पूरा ऊपर जाता है तभी भी जो रिटेल इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन वहाँ से जब गिरता है तो धीरे धीरे लॉस होने लगता है। इसीलिए एक फियर पैदा होता है आदमी के मन में। तो इसको कम करने के लिए वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने बैलेंस एडवांटेज फंड लेके आया है, जहाँ पे लो में बाई किया जाता है और इसको होल्ड किया जाता है, हाई में इसको सेल किया जाता है। यानी वोलेटिलिटी को आपको फ्रेंड बनाना है, दोस्त बनाना है, ताकि आप इस मार्केट से पैसा कमा सकते हो। सो वाइट ओक जो लाया है बैलेंस एडवांटेज फंड, इसके बाद डिटेल जानते हैं। जैसे कि ये जो है बैफ यानी बैलेंस एडवांटेज फंड साइकोलॉजिकल जो बैरियर होता है फियर एंड ग्रिड को इन्वेस्टर का, ये दूर करता है। और इसमें क्या होता है कि एक्सपेंसिव जब मार्केट लगता है तो इक्विटी मार्केट से वैल्यूएशन मार्केट कम होता है, यानी सेल किया जाता है। जब लो होता है तब बाय किया जाता है। इसमें डिसिप्लिन लाता है और इमोशनल बायस को ख़त्म करता है। और इसमें टैक्सेशन की जहाँ तक बात है, ये इन्वेस्टर के लिए टैक्स एफिशिएंट होता है क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव आर्बिट्रेज यूज़ किया जाता है, जो हेज के लिए यूज़ किया जाता है, यानी रीबैलेंस के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये बेसिकली 3 जो बेनिफिट्स होता है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से। अगर आप बात करें इसका एलोकेशन की, एसेट एलोकेशन इसमें 65 to 100% इक्विटी के अंदर होगा और आर्बिट्रेज में 0 to 50% तक हो सकता है और डेट मार्केट में 0 to 35% हो सकता है। अगर नेट इक्विटी की बात करें इसमें 30 to 80% रहेगा क्योंकि ये इक्विटी के अंदर आता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर आता है क्योंकि इसमें टैक्स एफिशिएंट होता है। सो आइए डिटेल जानते हैं। जैसे कि मार्केट वैल्यूएशन की बात करें, जब मार्केट हाई में होता है, पिक में होता है, एक्सपेंसिव होता है, तभी इसमें इक्विटी के एसेट क्लास के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो कम किया जाता है। और जब लो में होता है वहाँ इक्विटी के अंदर बढ़ाया जाता है इन्वेस्टमेंट। वाइट ओक का इंटरनल मॉडल के हिसाब से अगर इस फंड ने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया होता, अगर करेंट वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, S&P BSE सेंसेक्स ने 100 रुपये के वैल्यूएशन को 431 रुपये बनाया, यानी 12% सीएजीआर रिटर्न दिया है। जबकि इंटरनल मॉडल ने कंपनी का 490 रुपये हो गया है 100 रुपये का वैल्यूएशन। इसमें 13.31% का सीएजीआर रिटर्न है, जबकि सेंसेक्स ने आपको 12% का सीएजीआर रिटर्न देखने को मिला है। सेंसेक्स को आसानी से बिट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। सो आइए नज़र डालते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आपका पोर्टफोलियो में फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि आपको पता है इक्विटी मार्केट फ्लक्चुएट करता है, मार्केट गिरता है, बढ़ता है, इस हिसाब से अगर ईयर वाइज रिटर्न देखें, कभी 20-30% रिटर्न भी नेगेटिव होता है, कभी 20% ऊपर भी होता है। तो इस तरह आप देखोगे, ईयर वाइज देखोगे तो इसमें जो वोलेटिलिटी होता है उसको ख़त्म करने के लिए एक बैलेंस एडवांटेज फंड एक बेहतर ऑप्शन है। सो कैलेंडर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो कभी कभार नेगेटिव रिटर्न भी जाता है, लेकिन इसका जो इंटरनल वाइट ओक का जो इंटरनल बेसिस पे किया गया है, इसमें 13% का एवरेज रिटर्न देखने को मिला है, जबकि डेट में 10.4% का और इक्विटी में 12% का सीरीज रिटर्न देखने को मिला है, सबसे ज़्यादा है। सो आइए डिटेल में इसको नज़र डालते हैं। जैसे कि वाइट कैपिटल बैलेंस एडवांटेज फंड ये साइकोलॉजिकल बैरियर को ख़त्म करता है, मार्केट वोलेटिलिटी को कम करता है, इक्विटी में हायर एलोकेशन होता है जब वैल्यूएशन लो होता है, और इसमें मार्केट वोलेटिलिटी में आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यानी
मार्केट नीचे होने के भी बावजूद इसका जो वैल्यूएशन नीचे नहीं जाता है, यानी डाउनसाइड पोटेंशियल कम हो जाता है। सो इसीलिए एक बेहतर ऑप्शन है मार्केट वॉलेटिलिटी खत्म करने के लिए व्हाइट वॉक कैपिटल बैलेंस एडवर्टाइजमेंट एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आइए फंड डिटेल जानते हैं। जैसे कि एनएफओ पीरियड 20 जन को ओपन होगा, ये 3 फरवरी तक चलने वाला है। ये एक ओपन एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन रहेगा। लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। ये डेट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मनी मार्केट एंड डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है इक्विटी के अलावा। इसमें रेगुलर प्लान रहेगा, डायरेक्ट प्लान रहेगा। इसमें ग्रोथ ऑप्शन है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये रखा गया है और एडिशनल परचेज 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं और SIP भी 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। इसमें लोड की बात करें, एग्जिट लोड की बात करें, अगर 1 महीने के अंदर अगर एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। फंड मैनेजर मिस्टर रमेश मंत्री है। क्रिस्टल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स इसका जो है बेंचमार्क है। अगर रिस्क की बात करें, इसमें वेरी हाई रिस्क होने वाला है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है इक्विटी रिलेटेड इंस्टीट्यूट एंड डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस फंड के अंदर आप एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें। तो मेरे वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।